फिलेमोन उसका 11। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। पहले कुछ काम का नहीं था, बोलिए कुछ काम का नहीं था पहले, लेकिन अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। हालेलुया। जो कुछ काम का नहीं है उसे बड़े काम का बनाने वाला एक परमेश्वर, जो अनप्रॉफिटेबल था, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं था, उसको बहुतेरों के लाभ के लिए खड़ा करने वाला एक परमेश्वर। आज की सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं यह मेरे और आपके जीवन की कहानी है। हमारा जीवन किसी के लाभ का नहीं था, किसी के काम का नहीं था, लेकिन जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ गया, हमारा जीवन बहुतेरों के लिए लाभ का जीवन हो गया। हालेलुया। प्रियो, यह महत्वपूर्ण है कि हम किसके हाथ में हैं, किसके हाथ में हैं। यहां पर एक व्यक्ति जो फिलेमोन के घर में कार्य करता था, लेकिन उसके जीवन के अंदर कई पराजयों में वो फंस गया, कई गलतियां वो कर बैठा और उस घर को छोड़कर वो भागा। और उस सफर के अंदर वो एक कैद खाने में, एक कारागृह के अंदर जा पहुंचा। और उस कारागृह के अंदर पौलुस पहले से मौजूद था और पौलुस के साथ में इसकी मुलाकात होती है। और उस मुलाकात में इस व्यक्ति जिसका नाम उनेसिमुस है, उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है। और उसके बारे में पौलुस फिलेमोन को एक बात लिख रहा है कि वो पहले तेरे किसी काम का नहीं था, लेकिन अब वो तेरे भी लाभ का है, मेरे भी लाभ का है। कैसे ये बदलाव आया? मैं कहूंगा जब स्वामित्व बदला, when the ownership changed, जब स्वामित्व बदला, सब कुछ बदल गया। हालेलुया। क्या बदला? स्वामित्व, मालिकाना हक बदल गया, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। आज की सुबह मैं आपको कहना चाहूंगा, जब तक हम हमारे जीवन के मालिक खुद बने रहेंगे, हमारा जीवन अन्य लोगों के लिए लाभ का कारण नहीं बनेगा। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे हम हमारे मालिक नहीं, हमारा मालिक हमारा प्रभु है, हमारा मालिक हमारा परमेश्वर है, हमारा मालिक हमारा यीशु मसीह है, हमारा मालिक पवित्र आत्मा है, उस दिन से हमारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मूसा के हाथ में लाठी एक साधारण लाठी है, जिसके द्वारा वो भेड़ बकरियों को क्या कर सकता है? वो चला सकता है। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर ने मूसा के साथ में मुलाकात की, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, प्रभु ये लाठी है। हालेलुया। हम उस कहानी को समझते हैं, हमें मालूम है वो कहानी, वो घटना हम जानते हैं। जब तक लाठी मूसा के हाथ में थी वो मूसा की लाठी थी, लेकिन जिस दिन वो लाठी परमेश्वर के हाथ में चली गई, वो मूसा की लाठी नहीं रही, वो यहोवा की लाठी बन गई। हालेलुया। वो साधारण लाठी जिससे वो भेड़ बकरियों को चलाया करता था, उसी लाठी के द्वारा एक पूरी प्रजा को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या कर लिया? उस लाठी को एक उपयोगी पात्र बना लिया। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली जब एक बच्चे के पास में है, वो केवल उसकी भूख को मिटा सकती है, उसकी भूख को मिटा सकती है। लेकिन वही रोटी और वही मछली जब यीशु के हाथों में पहुंच गई, वो हजारों की भूख को मिटाने के लिए पर्याप्त हो गई। हालेलुया। कितने लोग आज की सुबह समझ रहे हैं, जब तक चीजें हमारे हाथ में रहेगी वो सीमित होगी, उससे शायद थोड़ा बहुत फायदा हमें होगा, लेकिन वहां पर भी अपर्याप्तता रह जाएगी।
हालेलुया। लेकिन वही चीज जब यीशु के हाथों में चली जाएगी, बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगी, आशीष का कारण बन जाएगी। हालेलुया। वो विधवा जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, कर्जदार आकर उसके बच्चों को पकड़ कर ले जाने वाले थे, वह जब प्रभु के दास के पास में जाती है, प्रभु के दास उससे एक ही बात पूछता है, तेरे पास में क्या है? वो कहती है कि कुप्पी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु के दास उससे कहता है, पर्याप्त है, तू खाली बर्तन इकट्ठे कर ले, जो तेरे पास में है ना वो पर्याप्त है। लेकिन फर्क कहाँ है? जब स्वामित्व बदल जाता है, जब मालिकाना हक बदल जाता है। जो आपको आज थोड़ा दिख रहा है, जो आपको थोड़ा कम, जो आपको लग रहा है कि ये हल्का है, ये मामूली है, ये तो साधारण है, लेकिन जब मालिकाना हक बदल जाएगा, जो साधारण है, जो थोड़ा है, जो अपर्याप्त है, वो पर्याप्त हो जाएगा, वो बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। आज की सुबह मैं चाहता हूं जितने लोग यहां बैठे हैं, मैं और आप इस सच्चाई को समझें, इस सच्चाई को समझें। जब तक हम हमारी चीजों को हमारा है, मेरा है कहकर बैठे रहेंगे, वो किसी के लिए ज्यादा लाभ का नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ये जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, वो तो हमारे परमेश्वर का है, प्रभु के हाथों में वो सारी बातें हैं, और उस भरोसे के साथ में जब मैं और आप जीवन यात्रा में आगे बढ़ेंगे, वह बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। हालेलुया। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार यहाँ पर आए होंगे, हो सकता है आप में से कईयों की एक मसीही पृष्ठभूमि नहीं होगी, आपको कई बातें जो हम यहाँ पर कहते हैं, करते हैं, शायद आपको पूरा समझ में नहीं आता होगा, या हो सकता है सालों से आप मेरे समान एक विश्वासी होंगे जिन्हें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया है। लेकिन असली बात यह कि कई बार जिनको लगता है कि सब कुछ आता है, उनको कुछ नहीं आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको याद दिलाना चाहता है कि हमारी आंखें खुलना है। क्या खुलना है? हमारी आंखें खुलना है कि हम इस सच्चाई को समझ जाए कि जब तक हम चीजों को अपना है, मेरा है कहकर हम पकड़े रहेंगे, ये किसी के लाभ का नहीं होगा। लेकिन जिस दिन हम ये समझ जाएंगे ये मेरा नहीं, ये मेरे परमेश्वर का है, उस दिन से हमारी जिंदगियों में चमत्कार का एक मौसम, चमत्कार की एक श्रृंखला वहां से आरंभ हो जाएगी। हमारा जीवन श्राप के अधीन नहीं, लेकिन हमारा जीवन आशीषों के अंदर एक एक दिन हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा यह चाहता है। जक्कई लोगों से चुंगी को वसूलने वाला, धन को छीनने वाला था, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह जक्कई के घर में आ गया, जक्कई को समझ में आ गया अब पहले जैसा मामला नहीं है। उसने खड़ा होकर कहा, जो मैंने लोगों का छीना है मैं वापस देने जा रहा हूं। हालेलुया। वह बदलाव कब आता है? जब आप समझ जाते हैं मालिक बदल गया है, स्वामी बदल गया है। हालेलुया। और जब स्वामी बदल गया है, फिर हमें टेंशन करने की जरूरत नहीं। हमारी जिम्मेदारी किसकी है? जो हमारा मालिक है उसकी जिम्मेदारी है। जब तक हम खुद को स्वामी बनाकर घूमते रहेंगे, पूरी दुनिया भर की टेंशन हमारे अंदर रहेगी। लेकिन जिस दिन हमने समझ लिया कि हम स्वामी नहीं है, हमारा स्वामी हमारा परमेश्वर है, हमारी टेंशन उधर चली जाएगी, हमारा बोझ उधर चला जाएगा, हमारा दर्द उधर चला जाएगा, और हम बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे उस छोटे बच्चे के समान जिसे कुछ भी मालूम नहीं। वो अपनी मां की गोद के अंदर है या अपने पिता के बाहों के अंदर है, उसे मालूम है कि मेरी मां और मेरा पिता मेरे लिए सब कुछ कर देगा। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक ऐसा परमेश्वर जो एक मां से बढ़कर, एक पिता से बढ़कर, संसार के किसी स्वामी से बढ़कर जो मेरा और आपका ध्यान रखता है, वो परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे तू मेरे हाथों में आ जा। हालेलुया। हमें करना क्या है? बहुत आसान है प्रियो, बहुत ही आसान है। ये जो मालिकाना हक जो बदलता है बहुत आसान है। हमें उसके लिए कुछ पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं लंबी तीर्थ यात्रा में जाने की जरूरत नहीं है।
हमें केवल विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मेरे पापों को, मेरे श्रापों को, मेरी बीमारियों को उसने क्रूस पर मेरे लिए उठा लिया। मेरे पापों का दंड जो मुझ पर आना था, वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर उसने अपने आप को दे दिया। लेकिन कहानी वहां पर समाप्त नहीं हुई। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हालेलुया। और वो मृतकों में से जी उठा, इस बात पर जब मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। पहला, यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया। दूसरा, यीशु मसीह मेरे पापों के निमित्त क्या हो गया? क्रूस पर मारा गया। और तीसरा, यीशु मसीह मेरे लिए मृतकों में से क्या उठा? जी उठा। हालेलुया। इस घटना पर जब हम मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं, इस एक घटना के द्वारा एक्चुअली हमारा स्वामित्व बदल जाता है। हालेलुया। हमारा मालिकाना हक वहां पर बदल गया, हमारा टाइटल डीड वहां पर बदल गया। लेकिन शैतान क्या करता है? ये सब होने के बाद भी वो हमारे कान में आकर कहता है, नहीं, तू तो अभी भी पुराना वाला बंदा है, तू अभी भी वो लाठी है जो भेड़ बकरियों को चलाती है, तू तो वो थोड़ा सा रोटी है, थोड़ा सा मछली है, तेरा जीवन किसी के लाभ का नहीं है। लेकिन दूसरी ओर पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, मेरे बेटे, तू पहले किसी काम का नहीं था, लेकिन अब तू काम का है, अब तू उपयोगी है, अब तेरा जीवन बहुतेरों के लिए आशीष का कारण है। मैं तेरी सहायता करूंगा, तू अकेला नहीं है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुझसे मुंह नहीं मोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़कर दूर नहीं जाऊंगा। हर बार जब तू गिरेगा, तुझे उठाने के लिए मैं तेरे करीब हूं। हालेलुया। प्रियो, यह हमें समझना है, पवित्र आत्मा दोषारोपण नहीं कर रहा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर रहा है। देखिए, परमेश्वर जानता है अगर हम अपने प्रयासों से धर्मी बन सकते होते तो यीशु मसीह को यहां पर आने की जरूरत ही नहीं होती। धर्म क्या होता है? रिलीजन क्या होता है? रिलीजन वह होता है जहां पर आप अपने प्रयासों से क्या करने का प्रयास कर रहे हो? परमेश्वर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, परमेश्वर की प्रसन्नता को खींचने का प्रयास कर रहे। कोई भक्ति के द्वारा करता है, कोई ज्ञान के द्वारा करता है, कोई शरीर में त्याग सहते हुए करता है। क्या मकसद क्या है? कि किसी भी रीति से परमेश्वर क्या हो जाए? मुझ पर प्रसन्न हो जाए और मेरे सामने प्रकट हो जाए और बोले कि बेटा तू मांग, तुझे क्या वर चाहिए। हालेलुया। ये दुनिया का तरीका है। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहूंगा, मैं और आप जैसे हैं, जब हम पाप ही में थे, जब हम पाप ही में थे, तब मसीह हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पापी में थे, जब हम उससे अनजान थे, जब हम उससे दूर रहते थे, हमारे लिए यीशु मसीह क्या हो गया? क्रूस पर कुर्बान हो गया। हालेलुया। इस सच्चाई को जब हम जान जाते हैं और पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है उस पहचान में हमें आगे बढ़ने के लिए, जैसे जैसे हम उस पहचान में आगे बढ़ते जाते हैं, उतना हम क्या होते जाते हैं? हम आजाद होते चले जाते हैं। हालेलुया। आप समझे मेरी बात को? हर व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा, हालेलुया, उसका क्या बदल गया है? मालिकाना हक बदल चुका है, स्वामित्व बदल चुका है। पवित्र आत्मा क्या करता है इसके बाद से? फिर हमें वो याद दिलाता है कि बेटा अब तू स्वामी नहीं है, तेरा स्वामी कोई और है, तुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम उसका है। वो हमारी मन की आंखों को खोलता है। जब हम कलीसियाई प्रार्थना में आते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ में संगति और सहभागिता करते हैं, ये सब वो जरिया है, माध्यम है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? हमें याद दिला रहा है, हमारे मन को खोल रहा है, हमारी आंखों को खोल रहा है, ताकि हम धीरे धीरे समझते चले जाए कि नहीं, मैं तो एक बदला हुआ व्यक्ति हूं, अब मेरा आदत पुराना व्यक्ति नहीं हूं, मैं चेंज हो चुका हूं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा हमें बदलना चाहता है।
पवित्र आत्मा हमें रूपांतरित करना चाहता है। हालेलुया। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। मसीह जो महिमा की आशा है वह कहाँ निवास करता है? हमारे अंदर निवास करता है। बोलिए हमारे अंदर निवास करता है। जोर से बोलिए हमारे अंदर निवास करता है, मेरे अंदर निवास करता है। आप गांव के व्यक्ति होंगे, आप शहर के व्यक्ति होंगे, आप ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होंगे, आपको केवल इतना मालूम होगा कि यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आपके भी अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। आपने पूरी बाइबल पहले बुक से लेकर लास्ट बुक तक आपने रट लिया, याद कर लिया, पूरी कमेंट्रीज पढ़ ली, आपके अंदर भी पवित्र आत्मा निवास करता है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा हमारी मन की आंखों को खोलता है ताकि हम इन वचन की गहराइयों को क्या कर सके? समझ सके। देखिए, ये मोबाइल, आप में से कईयों के पास में इस प्रकार का मोबाइल होगा, लेकिन इस मोबाइल के अंदर के सारे फीचर्स हम में से बहुत कम लोग ही क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। आप जब एक मोबाइल खरीदते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है। इसके अंदर कैलेंडर है, इसके अंदर आपकी डायरी बना सकते हो, इसके अंदर आप टाइपिंग का काम कर सकते हो, इसके अंदर आप आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकते हो, इसके अंदर आप वीडियो बना सकते हो, इसके अंदर सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हो। मतलब हम इतनी सारी चीज़ों को इसमें कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या मालूम है? हम में से अधिकांश लोग केवल फ़ोन पे हम बात करते हैं, किसी ने गेम खेल लिया, किसी ने कुछ काम कर लिया। मुश्किल से 5% भी हम क्या नहीं कर रहे, इसके अंदर के जो फीचर्स है इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। चीज़ हमारे पास में है, चीज़ हमारे पास में है। तो क्या होता है, जिसको ये फीचर्स मालूम है वो आपको समझाता रहे, यार तू ऐसे क्यों कर रहा है? कैलकुलेटर है ना इसके अंदर, उसको चालू कर, टोटलिंग तेरी यहां से हो जाएगी। कैलेंडर इसके अंदर है, तू साल भर का तेरा पूरा प्रोग्राम इसके अंदर शेड्यूल कर सकता है। जब आपको कोई बताता है तो आपको लगता है अरे यार 2 साल से मोबाइल लेके घूम रहा हूं, लेकिन मेरे को मालूम ही नहीं था कि इसके अंदर ये फीचर भी है। आप समझ रहे हैं? और एक सिंपल उदाहरण, मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल आपके पास में है, आपने बचपन से जो गाड़ी देखी उसमें किक मारने में वो गाड़ी स्टार्ट होती है। आपको ये नहीं मालूम कि अब फीचर उसमें बटन दबाते हुए गाड़ी क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। और आप क्या मार रहे हो? किक मार रहे हो, गाड़ी चालू होगी, गाड़ी चल रही है। 1 साल तक आपने वैसे गाड़ी चलाई, इसके बाद में किसी ने बोला यार तू ये बार बार किक क्यों मांग रहा है? ये बटन है, इस बटन को दबा, गाड़ी क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। आपने बटन दबाया, गाड़ी चालू हो गई। आप अपना सिर पीट के बोलोगे अरे यार 1 साल पहले मुझे किसी ने बताया होता तो मेरे पैर में इतनी तकलीफ नहीं होती, इतनी किक मारने की जरूरत नहीं होती। आप समझ रहे हैं? मसीही जीवन के अंदर भी ये होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे लिए और आपके लिए, ताकि वचन के अंदर दी गई है, और पवित्र आत्मा हमें उसमें अगुवाई करना चाहता है। हालेलुया। ताकि हमारा जीवन बहुतेरों के लिए क्या बन जाए? लाभ का कारण बन जाए, लाभ का कारण बन जाए। आज के सुबह इस प्रार्थना सभा के अंदर जब मैं और आप आए हैं, प्रभु का आत्मा चाह रहा है हम इस सच्चाई को समझें। हमारा जीवन जब हम प्रभु को सौंपते हैं, यह बहुतेरों के लिए लाभ का कारण बन जाता है। जो हमारे संसाधन प्रभु ने हमें दिए हैं, जब हम उसे परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, वह बहुतेरों के लिए आशीष और लाभ का कारण बन जाता है। हमारे समयों को जब हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, हमारे वो समय बहुतेरों के लिए उपयोगी और जीवनों को बदलने वाले बन जाते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हम एक क्षण प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जीसस, हमारा जीवन जो एक समय किसी के लिए लाभ का नहीं था, यीशु मसीह के द्वारा हमारा जीवन बहुतेरों के लिए लाभ का कारण बन गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, तेरे बोझ को उठाने के लिए, तेरे आंख से आंसू पोंछने के लिए, किस मार्ग में तुझे चलना है उस मार्ग में तुझे चलाने के लिए, तुझे उस अनंतता की मंजिल में पहुंचाने के लिए मैं तेरे साथ में हूं। सदैव हमारे साथ में रहने वाला सहायक वो पवित्र आत्मा, जो हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे मनों को प्रतिदिन खोलता रहता है। हालेलुया। हमारे स्वभाव को रूपांतरित करता रहता है।
ताकि मसीह जो महिमा की आशा जो हमारे अंदर निवास करता है, उसके स्वरूप में प्रतिदिन हम रूपांतरित होते चले जाए। परमेश्वर पिता, आपके हाथों में हम समर्पित होते, हम अपने आप को सौंपते। परमेश्वर पिता, एक एक व्यक्ति जीवनों को आप मदद कीजिए पिता, कि हम इस सच्चाई को समझ सके। सौंपते अपने आप को, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।